पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। नारायण। बृहदारण्यक उपनिषद 1, 2 पृष्ठ 8-9। हाँ ब्राह्मण की है, 2 गलत छपा है। तृतीय लिखा हुआ ब्राह्मण 2 का। 3 है। अच्छा 1, 3 पृष्ठ 8-9। ननु तत्र युक्तो नित्यानां तु केवल शास्त्र निमित्तत्वादनर्थः तत्वाभावाच्चाभावो न युक्त इति चेत। पूर्व पक्ष। उत्तर पक्ष न। पूर्व पक्ष का कथन यह है कि जो प्रतिषिद्ध कर्म है कलंज भक्षण आदि, उनका फल नरक यातना सुनिश्चित है। शिष्ट समाज में निंदा भी सुनिश्चित है। अतः निषिद्धाचरण से विरत करने की भावना से श्रुति कलंज भक्षण आदि का प्रतिषेध करती है। क्योंकि विहित क्या है अविहित क्या है, भगवद गीता के 16वें अध्याय के अनुसार इसमें तो शास्त्र ही प्रमाण है। और जो दुर्गति नरक यातना से बचना चाहते हैं, इस बात को जानते हैं कि धर्मशास्त्रिक समधिगम्य है। कलंज भक्षण और नरक में साधन साध्य भाव का निर्धारण शास्त्र के द्वारा ही संभव है। अग्निहोत्र और स्वर्ग में साधन साध्य का निर्धारण अग्निहोत्र के द्वारा ही संभव है। पुत्रेष्टि याग और पुत्र रत्न की प्राप्ति में साधन साध्य का निर्णय शास्त्र के द्वारा ही संभव है। कारीरी याग और वर्षा में साधन साध्य का निर्णय परिज्ञान शास्त्र के समधिगम्य है। इधर जो निषेध परक वचन है, प्रतिषेध परक, उनका श्रवण करने पर, तदनुकूल ज्ञान प्राप्त होने पर और निषिद्धाचरण का अवसर प्राप्त हो तो प्राप्त ज्ञान की स्मृति सुलभ होने पर श्रेयो मार्ग पर जो चलना चाहते हैं उनकी निषिद्धाचरण में प्रीति प्रवृत्ति रुक जाती है।
साथ ही साथ जो प्रवृत्ति परक वचन है, स्वर्ग कामो यजेत अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग कामः, कोई स्वर्ग में आस्थान्वित हैं उनको इस प्रकार के वचन का श्रवण प्राप्त होने पर बोध हो जाता है कि अग्निहोत्र के फलस्वरूप देहत्याग के बाद स्वर्ग की प्राप्ति सुनिश्चित है, तो वे स्वर्ग की प्राप्ति की भावना से विहित याग अग्निहोत्र का अवश्य अधिकृत होने पर आचरण करते हैं। साथ ही साथ जो ब्रह्मात्म तत्व सिद्ध पदार्थ है, तत्व है, उसके ज्ञापक भी वचन विशेषण विशेष घटित होते हैं। सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म। और जीवेश्वर के एकत्व के द्योतक भी तत्वमस्य आदि महावाक्य हैं। इनका श्रवण करने पर क्या लाभ है? तो ब्रह्मात्म तत्व का विज्ञान हो जाता है, यह लाभ है। उस विज्ञान से क्या लाभ है? तो बताया गया कि अज्ञानकृत आवरण का विध्वंस हो जाता है। ऐसी स्थिति में जन्म और मृत्यु की जो अनादि अजस्र परंपरा है, उसका आत्यंतिक उच्छेद हो जाता है। सबसे अधिक लाभ तो ब्रह्मात्म तत्व जो सिद्ध है उसको तदनुरूप जानने पर ही संभव है। फिर प्रश्न उठा कि सिद्धार्थ पदार्थ के, सिद्ध पदार्थ के या सिद्ध अर्थ के प्रतिपादक वेद हैं, कैसे समझें? उत्तर दिया गया कि जो मेरु पर्वत है, 4 वर्ण रंग से युक्त है। इस वाक्य में यह क्षमता है कि मेरु वर्ण चतुष्टय संपेत युक्त है, उपेत है, इसका ज्ञान हो जाता है। सिद्ध पदार्थ के भी बोधक वेद वचन हो ही सकते हैं। ऐसे ही तत्वमस्यादि महावाक्य सिद्ध ब्रह्मात्म तत्व के बोधक हो सकते हैं। तो केवल क्रियापरक ही वेद वचन है ऐसा मानना उचित नहीं। क्रियापरक भी हैं, निवर्तक भी हैं और सिद्ध पदार्थ के उद्बोधक भी हैं। ब्रह्मात्म तत्व के विज्ञान का फल क्या है? जो विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, जिसके कारण अनात्म वस्तुओं में प्रीति प्रवृत्ति पर लक्षित है, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता प्राप्त है, उसका अपनोदन हो जाता है। अब एक प्रश्न आया कि तत्वज्ञान का फल किसी भी प्रकार के काम में या निमित्त कर्मों में प्रीति प्रवृत्ति शेष न रह जाना है। इसमें माना कि काम्य कर्म जो अग्निहोत्रादि हैं उनमें प्रीति प्रवृत्ति नहीं रहती है। वो तो मुक्तों की बात क्या है, मुमुक्षु के जीवन में ही नहीं रहती है। लेकिन नित्य कर्म जो हैं उनमें तो प्रीति प्रवृत्ति रहनी चाहिए। रहा संध्यामुपासित इत्यादि जो वचन हैं, इनसे यह सिद्ध होता है कि मांत्रिक विधा से अधिकृत व्यक्ति नित्य संध्या वंदन करें। अमांत्रिक संध्या में अन्य भी अधिकृत हैं। संध्या, तर्पण, ये सब अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म हैं। तो तत्वज्ञान के फलस्वरूप इनमें प्रवृत्ति की निवृत्ति क्यों संभव है?
ये तो स्वर्गादि फल की भावना से भी अनुष्ठित नहीं होते, निषिद्धाचरण भी नहीं है। इनका तो अनुष्ठान यावत जीवन करना ही चाहिए, जीवन पर्यंत। इसका उत्तर दे रहे हैं, ननु तत्र युक्तो नित्यानाम तो केवल शास्त्र निमित्तत्वात्। केवल शास्त्र निमित्तत्वात् का अर्थ है कि कोई सकाम हो या निष्काम, उसे तो नित्य कर्म का अनुष्ठान करना ही चाहिए। किसी प्रकार के अनर्थ में ये प्रयुक्त या विनियुक्त भी नहीं है, तो नित्य कर्म का तो परित्याग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तत्वज्ञान होने पर भी तत्वज्ञान नित्य कर्म का बाधक कैसे होगा? इसका उत्तर है ना, आपका यह कथन उचित नहीं। दोष मूलक जो प्रवृत्ति है उसका निवारण, विपरीत बोध निमित्तक जो प्रवृत्ति है उसका निवारण तो तत्वज्ञान से सुनिश्चित है। अविद्या राग द्वेषादि दोषवतो विहितत्वात्। अविद्या और राग द्वेष इत्यादि से कलुषित जिनका हृदय है, उन्हीं के लिए नित्य कर्म का भी विधान है। कदाचित कोई तत्वज्ञ है तो विधि किंकर होकर नहीं, लोक संग्रह की दृष्टि से या पूर्व स्वभाव की दृष्टि से उसकी नित्य कर्मों के अनुष्ठान में प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन विधि किंकर होकर नहीं, कर्तव्य बुद्धि से नहीं। तस्य कार्यम न विद्यते यस्तु आत्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। लोक हो या परलोक, कोई ऐसा प्रयोजन नहीं जो तत्वज्ञान से सिद्ध न हो। सर्वलोकात्मक सर्वाधिष्ठान स्वरूप होकर तत्वज्ञ स्थित रहता है। सर्वलोकात्मक सर्वाधिष्ठान होकर तत्वज्ञ शेष रहता है। उसके लिए कुछ भी प्राप्तव्य, ज्ञातव्य, कर्तव्य शेष नहीं रहता। तो नित्य कर्म भी कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि के बिना अनुष्ठित हो संभव नहीं, तो दोष मूलक ही है। आत्मा को अविक्रिय विज्ञान घन समझ लेने पर नित्य कर्म को लेकर भी कर्तृत्व भोक्तृत्व का उदय कैसे होगा? श्री रामानुजाचार्य इत्यादि महान भाव मानते हैं कि जीव स्वभाव से कर्ता भोक्ता है, लेकिन उसके कर्तृत्व भोक्तृत्व का शोधन आवश्यक है। नित्य कर्म के द्वारा, भगवदर्थ कर्म के द्वारा उसके कर्तृत्व भोक्तृत्व का शोधन हो जाता है। वस्तु स्थिति यह है कि लक्ष्यार्थभूत जो ब्रह्मात्म तत्व है अविक्रिय विज्ञान घन है, क्योंकि कर्तृत्व भी औपाधिक है, भोक्तृत्व भी औपाधिक है। मुझे क्रिया का कर्तृत्व भोक्तृत्व है, वो भी औपाधिक है। देहेंद्रियादि में, देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में, अनात्म पदार्थों में अहंता ममता रागद्वेष मूलक है, रागद्वेष अज्ञान मूलक है। तो अविद्या निवृत्तक ही, कल मैंने बताया था, अविद्या अस्मिता रागद्वेष अभिनिवेश ये पंच क्लेश हैं। इन पंच क्लेशों से जो पारंगत तत्वज्ञ है उसकी दृष्टि में नित्य कर्म का अनुष्ठान भी उसके लिए कर्तव्य नहीं है, यह अभिप्राय है। जो नित्य कर्म है वो विहित हैं, ये बताया पूर्व पक्ष। बात तो ठीक है, लेकिन किसके लिए? जिसके जीवन में कर्तृत्व बुद्धि शेष है उसके लिए। हाँ, कर्तव्य उसके लिए कुछ नहीं है, ये भी बोला जा रहा है। और नित्य कर्म सिर्फ कर्तव्य बुद्धि से। हेलो, क्या विषय चल रहा है? नित्य कर्म का कर्तव्य बुद्धि से
कर्तव्य उसके लिए कोई शेष नहीं रह जाता। फिर भी ज्ञानी अगर कर्तव्य नित्य कर्म अगर करता है तो कर्तव्य पुष्टि से करता है। ये कहाँ लिखा है? तो मैं कह ही नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कदाचित तत्वज्ञ शास्त्र विहित कर्म का अनुष्ठान कर भी ले तो लोक संग्रह की दृष्टि से मानेंगे, पूर्व स्वभाव की दृष्टि से देखेंगे, विधि किंकर्ता या कर्तृत्व भोक्तृत्व पूर्वक उसके नित्य कर्मों के अनुष्ठान में भी प्रीति प्रवृत्ति नहीं होगी। ये कह रहा हूँ। तत्वज्ञ के लिए नित्य कर्म विहित हैं, यह तो पूर्व पक्ष है। उत्तर पक्ष यह है कि कर्म विहित का अर्थ होता है जब तक कर्तृत्व भोक्तृत्व है तभी तक कर्म विहित है। क्या आकाश से कहे आकाश प्रति घंटे 150 किलोमीटर तुम चला करो वायु की गति तो होती है, आंधी आ रही है, आंधी आने वाली है, विप्लव होने वाले हैं, तो क्या इतने गति से हवा चल रही है। अब वो जो रांची में आकाश है वहाँ सब चल पड़ा है इतने किलोमीटर गति से, वो अब कभी भी वो पहुँच सकता है पुरी में तो स्वरूप से ही जो कौन है, निष्क्रिय है आकाश, उसके लिए कौन गति का विधान करेगा? हे आकाश मेरी आज्ञा है तू गतिशील हो जा, इतने गति से मंद गति से मत चलाकर तीव्र गति से चलाकर। अब प्रश्न उठता है मंद गति या तीव्र गति क्या है? मंद गति या तीव्र गति से चलाकर ये दोनों प्रकार का विधान आकाश पर लागू होगा क्या? तो जब तक देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में तादात्म्यापत्ति है, तदनुकूल आत्मबुद्धि है, तभी तक कर्म का विधान है। और कर्म के कितने भेद हो गए? यहाँ पर 3 प्रकार के कर्म का वर्णन किया गया। निषिद्धाचरण विहित नहीं है, उसके तो निषेध के लिए श्रुति प्रवृत्त है, शास्त्र प्रवृत्त है। कलक्षण, दूषित अन्न का सेवन आदि, अगम्यागमन आदि क्या है? निषिद्ध कर्म है। तो निषिद्ध कर्म का ज्ञान हो जाने पर निषिद्धाचरण में प्रीति प्रवृत्ति होगी नहीं। किसकी? जो अपनी सद्गति चाहता है, दुर्गति से बचना चाहता है। दूसरा विहित कर्म कौन हो गए? काम्य कर्म। इसके लिए सकाम के लिए अग्निहोत्र आदि विहित हो गए, क्योंकि वो चाहता है स्वर्ग। तो उपेय की सिद्धि उपाय के अधीन होती है, भगवान शंकराचार्य जी ने गीता भाष्य में लिखा। तो स्वर्ग की सिद्धि अग्निहोत्र विधिवत याग के अधीन है। ऐसी स्थिति में जो सकाम है उसके लिए काम्य कर्म निषिद्ध न होने पर साध्य की सिद्धि में जो समर्थ कर्म है उस काम कर्म का अनुष्ठान कर सकता है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है शास्त्र विहित होने पर भी कर्तव्य नहीं होता। ये विचित्र बात मैं कह रहा हूँ। शास्त्र विहित होने पर भी भद्र व्यक्ति की उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। शेन याग में, शेन माने बाज, तो बाज की बलि दी जाती ऐसा नहीं बाज झपट्टा मार करके अपने शत्रु पक्षी पर जैसे नियंत्रण कर लेता है, तो द्रुत गति से शत्रु मारन में जिसका उपयोग और विनियोग हो उसका नाम है शेन याग। इस पे बहुत शास्त्रार्थ है मीमांसकों की दृष्टि में। शेन याग शत्रु मारन के उद्देश्य से याग विशेष का नाम है शेन याग। वो कर्तव्य तो है किसके लिए? जो शत्रु मारन की भावना से भावित है, लेकिन वहाँ उद्देश्य हिंसा है, शत्रु का मारन। विधि के अंग भूत में कोई हिंसा का उपयोग नहीं है, विधि सम्मत नहीं, वहाँ लक्ष्य ही हिंसा है, शत्रु मारन। अगर शेन याग कोई करता है तदर्थ फिर प्रत्यवाय
यातना, नरक की प्राप्ति, अधोगति से बचने की भावना से प्रायश्चित नहीं करता तो शयन याग का फल क्या होगा? अधोगति। तो विहित होने पर भी शयन याग, शत्रु मारण, ऐसे मारण मोहन उच्चाटन के जो प्रयोग हैं, भद्र व्यक्ति विहित होने पर भी उनका आलंबन नहीं लेते। जो कुछ शास्त्र विहित है सब कर्तव्य, ऐसी बात नहीं। शास्त्र विहित होने पर भी अगर परिणाम में वो विस्फोटक है तो नहीं करना चाहिए। संपूर्णानंद जी थे उन दिनों राज्यपाल, कहाँ के? राजस्थान के। तो पूर्वाचार्य महाभाग उन दिनों प्राचार्य थे। चीन ने आक्रमण बोल दिया भारत पर। संपूर्णानंद जी ने श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाभाग, चंद्रशेखर नहीं, दवे, हाँ इनका नाम था। उनसे कहा, पंडित जी नेहरू तो नास्तिक हैं कहलवाया, आप कुछ उपाय कीजिए जिस प्रयोग से फिर चीन के अधिकार में भारत न आ जाए। उन्होंने कहा कि प्यास लगने पर कुआं खोदने की बात है, लेकिन धर्म सम्राट स्वामी करपाती जी महाराज से संपर्क किया जाए, वो कुछ मार्ग निकालेंगे। कुछ गुरुदेव से संपर्क स्थापित किया गया तो यह हुआ कि राष्ट्र रक्षा के लिए अगर शयन याग किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं। इसमें किसी व्यक्ति के मारने की तो बात नहीं है, राष्ट्र रक्षा की भावना है, लेकिन उसमें धन बहुत खर्च होता है। और जो विधिवत अग्निहोत्र करते हैं प्रतिदिन, वे ही उसके यजमान हो सकते हैं, अन्य नहीं। तब हुआ कि सरकार से आप धन सुलभ कराइए संपूर्णानंद जी से। उन्होंने कहा कि बिल्कुल संभव नहीं है धन की व्यवस्था भी आप लोग ही कीजिए। तो सच्ची बात है, फिर पूज्य गुरुदेव ने एक यजमान जो अग्निहोत्री थे पहले से उनको चेताया, धन की व्यवस्था की। लेकिन जैसे कारीरी याग का नियम है, आरंभ यज्ञ कर दिया गया, चाहे 2 ही आहुति दी गई और प्रचुर वर्षा हो जाए तो उसी समय पूर्णाहुति कर देनी चाहिए। ऐसे शयन याग की विधा यह है कि शत्रु अगर याग प्रारंभ करते ही मर जाए तो फिर उसी समय पूर्णाहुति कर दें। शयन याग प्रारंभ हुआ, चीन ने पलायन प्रारंभ कर दिया। ये सब ऐतिहासिक तथ्य। फिर वो शयन याग की पूर्णाहुति हो गई। तो शयन याग ने भारत की रक्षा चीन से की थी, ये इतिहास है। अब नास्तिक श्रोमण जो लोग हैं वो तो इसको नहीं मानेंगे, पर संपूर्णानंद जी आस्तिक थे। उन्हीं के सुझाव पर, प्रस्ताव पर उस याग का अनुष्ठान किया गया था। तो समष्टि हित की भावना थी। लेकिन व्यक्ति अपने किसी से द्वेष रखता है, उसमें भी है। वो लाठी गोली बंदूक गुंडे अराजक तत्व का आलम्बन नहीं लेता है। क्या शास्त्रीय विधा से ही शत्रु को मारना चाहता है तो पहले तो इतना खर्च करने के लिए तैयार हो, उसके बाद हो आस्तिक हो कि हाँ शत्रु मर के मारण में यह अमोघ हेतु है। परंतु वहाँ बताया गया अंगत्वेन नहीं उद्देश्यत्वेन। विशेषण के भेद होते हैं ना, विधेय आदि। अंगत्वेन नहीं, उद्देश्य रूप से शत्रु का मारने के उद्देश्य से शयन याग होता है। तो विहित होने पर भी कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो भद्र व्यक्ति जो सद्गति चाहते हैं उनकी प्रीति प्रवृत्ति उसमें नहीं होती। तो शयन याग जैसी विधि भी नहीं है, नित्य कर्म को लेकर निषिद्धाचरण भी नहीं है और काम में भी नहीं है, काम में भी नहीं है स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। तो फिर नित्य कर्म का त्याग तत्वज्ञ क्यों करे?
भगवान शंकराचार्य जी ने गीता भाष्य में भी यहाँ भी एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि कौन सा कर्म काम में है, कौन सा कर्म काम में नहीं है, इसकी विभाजक रेखा क्या है। एक कामना युक्त व्यक्ति जिस कर्म को छू लेगा उसी का नाम काम्य हो जाएगा, और उसी कर्म को निष्काम व्यक्ति छू लेगा तो काम्य कर्म वो नहीं कहा जाएगा। बहुत बढ़िया। गीता भाष्य में शंकराचार्य महाभाग ने बहुत कष्ट व्यक्त किया, खेद व्यक्त किया, और गीता में भी कृपणा फल है तब मूल में भी है। फल चाहने वाला जो है वो कृपण है। कृपण क्यों है? स्वल्प फल की इच्छा के कारण कृपण है। स्वल्प फल की इच्छा के कारण कृपणा फल है तब। अगर वो कामना युक्त ना हो तो अंतःकरण की शुद्धि परमात्मा प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाए। अंतःकरण की शुद्धि परमात्मा प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाए, इसलिए उसको कहा गया कृपण। तो यहाँ पर कहा गया कि नित्य कर्म जो है प्रतिसिद्ध कोटि का भी नहीं है और कर्तव्य बुद्धि से प्राप्त है। विचित्र शास्त्रार्थ है उस गीता भाष्य में, जिसके न करने पर प्रत्यवाय की प्राप्ति हो और करने पर कोई फल न प्राप्त हो, मीमांसकों की दृष्टि में उसका नाम है नित्य कर्म। न करने पर प्रत्यवाय अशुभ दुर्गति फल की प्राप्ति हो, करने पर कोई फल न मिले, तो भगवान शंकराचार्य महाभाग ने कहा कि यह पक्ष गलत है, क्योंकि फिर अभाव से भाव की उत्पत्ति हो जाएगी। अकरण जो है, जिसको नित्य कर्म को नहीं करेंगे तो न अनुष्ठान है ना। कथम असता सज्जायेत अनुष्ठान नित्य कर्म का अनुष्ठान नहीं किया तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, प्रत्यवाय कैसे होगा। तो उसका उत्तर दिया गया, कर्तृत्व शेष है, कर्म का वेग भी शेष है, फिर भी हठपूर्वक नित्य कर्म नहीं करता है तो निषिद्ध कर्म किए बिना नहीं रहेगा। निषिद्ध कर्म के द्वार से फिर उसको अशुभ फल की प्राप्ति होगी। यह चिंतन है। उसमें फिर एक हमारा चिंतन है तदनुकूल ही, अधिकृत व्यक्ति अगर कर्म नहीं करता है तो भी प्रत्यवाय की प्राप्ति हो जाती है। उदाहरण के लिए मिलिट्री है, युद्ध में अधिकृत है, लेकिन वो आज्ञा का पालन न करे, आज्ञा का उल्लंघन ही कर्म हो जाएगा उसको दंड मिलेगा। तो अधिकृत होकर के फिर नहीं करता है, तो अधिकृत होके कर्तृत्व बुद्धिपूर्वक जो उसने नित्य कर्म का अनुष्ठान नहीं किया वही कर्म हो जाएगा। कर्मण्य कर्म यह पश्येद अकर्मणि च कर्म यह, अकर्मणि च कर्म यह मन बाहर से कर्म नहीं है लेकिन अंदर कर्तृत्व बुद्धि है। हथेली खोल दी इसको कर्म है, मुट्ठी बांध ली इसका नाम कर्म नहीं है क्या। तो कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक जो कर्म का अनारंभ है उसको गीता ने कर्म मान लिया। भगवान ने क्या, कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक जो कर्म का अनारंभ है वो भी कर्म ही हो जाएगा। इस प्रकार से तो शंकराचार्य महाराज ने बताया कि विहित का नित्य कर्म का आप त्याग कर दोगे और कर्म का बल वेग आपके जीवन में प्रतिष्ठित है तो होगा क्या, निषिद्ध कर्म किए बिना नहीं रहेंगे। निषिद्ध कर्म किए बिना नहीं रहोगे तो नित्य कर्म का जो अनुष्ठान है वो निषिद्ध के द्वार से दुर्गति रूप फल को देने में समर्थ है।
भगवद गीता के भाष्य में भगवान शंकराचार्य जी ने बताया जो रजोगुणी हैं उनको छेड़ो मत। बहुत बढ़िया मनोविज्ञान का प्रयोग किया भाष्यकार भगवान ने। मूल वचन ही है भगवद गीता में, न बुद्धि भेदम जनयद अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोसे सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। भगवान शंकराचार्य ने कहा न बुद्धि भेदम जनयत। ये जो एक युग चला 50 साल तक रहा लगभग, वैराग्य का आवेश, उसमें कई गृहस्थ बर्बाद हो गए। वैराग्य का आवेश, वैराग्य तो ठीक है, वैराग्य का आवेश जो है बहुत घातक है। एक घर में क्या पढ़े हो जा बाबा, ये प्रचुर चला 50 वर्षों तक। स्वामी वामदेव जी महाराज के एक बड़े गुरु भाई थे जाट शरीर के। वामदेव जी महाराज ने एकांत में कहा, ये जो आए थे, देखिए एक व्यक्ति का विवाह 1-2 महीने पहले हुआ था, उसको दाव पे चढ़ा के बाबा बना दिया, ये तो उचित नहीं है। पर मैं क्या कहूँ, मेरे बड़े गुरु भाई इसका मतलब बहुत चला ये लगभग 50 वर्षों तक। वैराग्य के आवेश में, जिसको वैराग्य का आवेश है उससे भला आदमी दूर रहना चाहिए। क्या नाम संकीर्तन कीजिए, नाम संकीर्तन का आवेश हो गया तो आप लोगों को कर्मकांड से वियुक्त करा दोगे। आवेश ठीक नहीं है ना। तो न बुद्धि भेदम जाने, शंकराचार्य ने कहा रजोगुणी व्यक्ति का स्वभाव तो परखो, किए बिना नहीं रहेगा और करेगा तो कामना पूर्वक ही करेगा। रजोगुणी किसको कहते हैं? किए बिना न रहे और करे तो कामना पूर्वक ही करे। अब विहित कर्म कामना पूर्वक करता है, आप निष्कामता को उपदेश दोगे तो आपका प्रभाव पड़ गया तो विहित छोड़ देगा, निषिद्ध कर्म किए बिना नहीं रहेगा। उसके जीवन में कर्म का वेग है, तो कर्म का वेग है या तो विधि पूर्वक कर्म करेगा या वो निषिद्ध कर्म करेगा। तो काम्य सही, कामना पूर्वक सही वो कर्म करता है, उसको छेड़ो मत। न बुद्धि भेदम जनयत अज्ञानाम सर्वकर्मणाम अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशयत। उसके अधिकार की सीमा में हाँ वाह वाह खूब करो, खूब करो। पूज्य गुरुदेव पढ़ा रहे थे, मेरे मन में एक भाव आया, महाभारत आदि में है, जहाँ ऋषियों को समझाना चाहिए था वहाँ न समझा कर उसके पृष्ठपोषक हो गए। तो मन में भाव था, पूज्य गुरुदेव ने कहा, अब महापुरुष तो अंतर्यामी होते हैं, मैंने प्रश्न नहीं किया, मुझसे कहा सुनो, मुझसे क्या कहा सुनो। हाँ कोई बात, वो तो आगे ही आने चाहते थे। तो उन्होंने क्या कहा, हर व्यक्ति को प्रतिशोध से, कामना से बचाया नहीं जा सकता, इसलिए महापुरुष हर जगह निष्कामता का उपदेश नहीं देते हैं। क्या, बल्कि वो काम्य कर्म कर रहा है तो उसमें सहयोग भले ही कर दें। यहाँ पर भी आया, आखिर जो नित्य कर्म है वो ठीक है, लेकिन नित्य कर्म भी अगर कोई, भगवान शंकराचार्य ने बताया कि नित्य कर्म प्रायश्चित रूप है या नहीं। एक प्रकार से यदन्ना पापों का रसम है या नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, 3 संध्या करते हैं तो रात्रि वाले कर्म पर बुद्धिपूर्वक हुआ हो या बुद्धिपूर्वक पानी फेरने के लिए, फिर प्रातः काल से मध्याह्न तक जो कुछ हुआ मध्याह्न काल के संध्या में, फिर तो प्रायश्चित रूप है या नहीं एक प्रकार से। तो पाप का अंतःकरण के शोधन में नित्य कर्म का विनियोग है। इसलिए यह नहीं कह सकते कि नित्य कर्म न करने पर प्रतिवाय की प्राप्ति होती है, करने पर कोई फल की प्राप्ति नहीं होती। तब शंकराचार्य ने आपत्ति की, अरे भाई न करने पर कोई फल,
करने पर कोई फल नहीं मिलेगा, न करने पर दुर्गति होगी, तो कर्म ऐसे तो बोझ ही हुआ ना। इससे ज़्यादा क्या अपकर्ष होगा। करें तो कोई फल ना मिले और न करें तो पाप मिल जाए, दंड मिल जाए। इसीलिए कहा ये नहीं, कर्म है तो फलप्रद अवश्य है। ऐसी स्थिति में वो पाप का अपनोदन करेंगे। नित्य कर्म क्या करेंगे? पाप का अपनोदन करेंगे। पाप का अपनोदन करेंगे तो अंतःकरण निर्मल होगा। निर्मल होगा तो फिर क्या होगा आगे चलकर? विक्षेप रहित भी हो जाएगा। मल ही विक्षेप रूप का रूप धारण करता है या नहीं? क्या जैसे लोग उदाहरण अलग अलग देते हैं, सरोवर का जल गंदा तो नहीं है, उसमें रज इत्यादि का अंश नहीं है, लेकिन ज्वार भाटे लहर से युक्त है तो विक्षेप हो गए। निर्मल होने पर भी विक्षेप हुआ ना। उदाहरण, मल की निवृत्ति हो गई निर्मली बूटी आदि के माध्यम से, क्या हुआ? या शरद ऋतु आ जाने पर क्या हुआ? वर्षा ऋतु में जो मलिनता दिखाई पड़ती है, मलिनता नीचे आ गई, धूल रज जम गए और स्वच्छ है, लेकिन तरंगों से तो युक्त है तो विक्षेप है। इस प्रकार से हुआ। लेकिन एक उदाहरण ये भी है कि किसी, मान लो इस लोटे में पानी है, ऊपर निर्मल है, लेकिन क्या हुआ? नीचे रज इत्यादि जो हैं, बालू के कण इत्यादि जमे हुए हैं। जब हम हिला देंगे तब वो जल को फिर निर्मल नहीं रहने देंगे, मलिन कर देंगे। इसलिए मल अगर यहाँ पर जिस कमरे में झाड़ू नहीं पड़ा, पोछा नहीं पड़ा, या दरी को साफ़ कर दिया, अंदर तो साफ़ नहीं किया, तो जब मल को लगती, मैल को हटाता है तो मैल उड़ के धूल का रूप धारण करके विक्षेप का रूप धारण कर लेता है या नहीं? आँख में लगने लगे तो उभरा हुआ मल विक्षेप का रूप धारण कर लेता है। यह भी एक उदाहरण है। मल जम जाने पर भी विक्षेप रहता है, ये भी उदाहरण है। इसका मतलब सर्वतोभावेन मल विक्षेप से रहित करने में संध्या बंधन इत्यादि का उपयोग हो गया तो पाप का अपनोदन हो जाएगा। पाप का अपनोदन हो जाएगा तो अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। और संध्या क्या करेंगे? सूर्य और नेत्र के एकत्व का चिंतन करेंगे तो विक्षेप भी शांत हो जाएगा। तो मल विक्षेप के निवारण में नित्य कर्म का उपयोग और विनियोग है। लेकिन कर्तृत्व बुद्धि तो है ही, अज्ञान और आवरण तो है ही। तो शंकराचार्य ने कहा ठीक है, मल का निवारण हो गया, विक्षेप का निवारण हो गया, ब्रह्मात्म तत्व के बोध से अज्ञानकृत आवरण का निवारण हो गया। उसके लिए आप कहते हो कि नित्य कर्म करना चाहिए। तो दोष मूलक नित्य कर्म भी है या नहीं? चित्त को निर्दोष करने वाला कर्म भी दोष मूलक है। विचित्र वाक्य। चित्त के दोष, मल विक्षेप दोष है या नहीं? चित्त के मल विक्षेप रूप दोष को दूर करने वाला कर्म भी दोष मूलक ही है। अरे ये तो बड़ा चित्त को निर्दोष माने मल विक्षेप रहित करने वाला जो कर्म है वो भी दोष युक्त है। कौन सा दोष बच गया? अविद्या। अविद्या इसलिए कहा अविद्या राग द्वेष आदि दोषवतो विहितत्वात्। और मान ले जो राग नहीं है, द्वेष नहीं है, तो राग द्वेष का जो बीज है, मूल है अविद्या, तो विशेष है। इसलिए कर्तव्य बुद्धि से नित्य कर्म का भी अनुष्ठान तत्वज्ञ नहीं करता। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्ववित्। पश्चन स्पृशन क्रिया का भाव है या कर्तृत्व का भाव है? यहाँ गीता के 8वें और कोई काम न करें तो शारीरम केवलम कर्म पश्चन स्पृणन स्पृशन जिघ्रन असनन गच्छन, ये तो है या नहीं? शारीरिक कर्म तो रह ही जाएगा या नहीं? और कोई कर्म न करे, शारीरिक कर्म तो रहेगा, लेकिन पश्चन है और नैव किंचित करोमिति। पूज्य गुरुदेव ने बहुत बढ़िया अर्थ किया। युक्तो मन्येत तत्ववित्, युक्त और तत्ववित् दो शब्द का प्रयोग किया भगवान ने। तो भोजन करता हुआ कोई कहे ना भोजन नहीं करता,
तो क्या हुआ वो? उसे मालूम नहीं जिसे कर रहा हूँ उसी का नाम भोजन करना। तत्वविद नहीं है, माने ज्ञानी नहीं है। युक्त झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। तो ना वो झूठ बोल रहा, युक्त भी है और तत्वविद भी है। इसलिए युक्तो मन्येत तत्वविद, युक्त भी है तत्वविद है, माने झूठ भी नहीं बोलता, समाहित भी है। तो वो एक बच्चा वो था, वो एक थे उड़ियाबाजी क्या रहते थे चिकित्सक, उनका पोता या कुछ, हाँ लवानिया जी, हाँ एक थे उनके पोता या कुछ। तो वो कुछ कर रहा था, क्या कर रहे, उसे नहीं मालूम कि यही कर रहा हूँ काम ना। इसका मतलब उसे ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए कहा युक्तो मन्येत तत्वविद। तो मान लो राग नहीं है, द्वेष नहीं है, राग और द्वेष मूल, राग नहीं है माने निष्काम है, द्वेषपूर्वक नहीं, शत्रु मारण आदि में द्वेषपूर्वक प्रवृत्ति होती है और नित्य कर्म में रागपूर्वक प्रवृत्ति होती है। तो राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। अब कौन सा दोष रह गया? अस्मिता और अविद्या तो है ही। अविद्या के बाद में अस्मिता, अस्मिता के बाद राग, राग के बाद में द्वेष, राग द्वेष के बाद में अभिनिवेश, ये क्रम है। तो अब यहाँ पर द्वेष भी नहीं है, राग भी नहीं है। क्या सेन याग आदि में प्रवृत्ति द्वेषपूर्वक होगी, काम्य कर्म करेंगे रागपूर्वक। अब नित्य कर्म है, राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। कौन सा दोष रह गया? अस्मिता, अहम धनवान, अहम जनवान, अहंग्रह, तो कर्तृत्व बुद्धि रह गई। उसके मूल में अविद्या भी, विपर्य भी है। इसका मतलब क्या है कि दोष तो अभी भी शेष है। क्या राग द्वेष न रहने पर भी व्यक्ति सर्वथा निर्दोष थोड़े है। जब तक अविद्या अस्मिता शेष है या अस्मिता अविद्या शेष है तब तक वो सदोष ही है। तो नित्य कर्म का अनुष्ठान भी कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि पुरस्सर ही संभव है। तो जो भी कर्तृत्व भोक्तृत्व पूर्वक जो कर्म विधेय हैं वो उनमें प्रीति प्रवृत्ति तत्व की कर्तव्य बुद्धि से नहीं होती, कर्तव्य का ही अपनोदन हो गया। इसलिए बढ़िया यथा स्वर्ग कामादि दोषवतो दर्श पौर्णमासादि न देनी काम्यानि कर्माणि विहितानि तथा सर्वानर्थ बीजा विद्यादि दोषवतः तज्जनित इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार राग द्वेष दोषवतश्च तत्प्रेरिता विशेष प्रवृत्ते इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहारार्थिनो नित्यानि कर्माणि विधीयन्ते न केवलं शास्त्र निमित्तान्येव। एक होता है सूत्र, एक होता है सूत्रानुकारी वाक्य। पहला जो वाक्य था अविद्या राग द्वेषादि दोषवतो विहितत्वात्, ये सूत्रात्मक वाक्य था। सूत्रानुकारी, सूत्र को स्वयं ही कुछ बृहद सूत्र वाक्य संक्षेप में जो बात कही गई उसको कुछ विशद करके स्वयं ही व्याख्या कर दें तो सूत्रानुकारी वाक्य कहा जाता है। यथा स्वर्ग कामादि दोषवतः, स्वर्ग काम आदि, कोई पुत्र की प्राप्ति चाहता है, कोई पत्नी की प्राप्ति चाहता है, कोई स्वर्ग की प्राप्ति चाहता है, कोई यश की प्राप्ति चाहता है, कोई प्रचुर धन की प्राप्ति चाहता है। ऐसे कोई शत्रु मार्ग के नाश की भावना से भावित होकर कर्म करता है। यह कहा स्वर्ग कामादि दोषवतः, सब दोष युक्त हैं या नहीं? कामना है तो दोष, लौकिक पारलौकिक। अब ये कि मुमुक्षा भी तो कामना है, तो मोक्ष की इच्छा कब होगी? जब अपने को मुक्त नहीं समझेगा तब ना, वहाँ भी दोष है। निर्दोष के अपनोदन के लिए प्रवृत्ति है, लेकिन अभी दोष तो शेष है।
तो लौकिक पारलौकिक किसी भी फल की प्राप्ति के लिए अगर कोई कर्म करता है तो इसका अर्थ क्या है? काम्य कर्म उसका हो ही गया वो। स्वर्ग कामादि दोषवतो दर्श पौर्णमासादि, दर्श पौर्णमास पशुबंध, ये सब कर्मों के नाम भागवत की व्याख्या के समय हमने लिया था। चातुर्मास है, दर्श है, पौर्णमास है और पशुबंध है, ये सब श्रौत श्रुति सम्मत श्रौत कर्मों के भेद हैं। दर्श पौर्णमासादि काम्यानि कर्माणि, ये सब काम्य कर्म हैं। कर्ता के हृदय में सन्निहित इंद्रियाण मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते। कर्ता के करण में, इंद्रिय मन बुद्धि में, करण में सन्निहित जो कामना है, उस कामना से युक्त होकर जिस कर्म को छू देगा कर्ता, जिसका अनुष्ठान करेगा, उसी को क्या कर देगा? वो काम्य बना देगा। कोरोना रोग से युक्त व्यक्ति मालपुआ को भी छू दे तो उसमें अपने रोग का संचार कर देगा क्या? सुंदरी विश्व सुंदरी पत्नी को भी छू ले तो उसमें उस रोग का संचार कर ही देगा क्या? ऐसे ही है, बढ़िया उदाहरण है। कामना जो है कोरोना रोग है, वो कामना युक्त व्यक्ति जिसको छू लेगा, जिसको छू लेगा उसी को क्या करेगा? काम्य बना देगा। जिसको जिस कर्म को छू लिया उसी को क्या बना दिया? वो काम्य कर्म हो गया। फिर नित्य कर्म को छू लिया तो भी काम्य हो गया। कोरोना रोग है। हमको तो साल में कोई, इनको मालूम है, शंकराचार्य होने के बाद एक माघ महीने में हम लोग गए थे कुंभ का अर्धयाद कुंभ था प्रयाग में। एक कोई युवक बड़े गोरे चट्टे हमारे किसी गुरु भाई से श्री विद्या की दीक्षा ली थी व्यास जी से, वो आ गए सन्यासी। अब कोई एक ऊनी चादर दे गया, याद है कुछ? महाराज ये चादर हमें दे देते तो ले लो भाई। उसके बाद 100 या 200 रुपया कोई चढ़ा गया। वहाँ तो आरंभ के दिन कैसे थे सब मालूम है, अभी भी तो जो कुछ है, लेकिन महाराज ये रुपया हमको दे देते। अब 1 घंटा मेरे पास बैठे रहे, तब तक दैवयोग से जो कुछ सामग्री है मुझे दे देते। बड़े गोरे चट्टे, हमने कहा ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। तो ऐसे ही जिस पे दृष्टि गई वो मुझे मिल जाए। कोरोना रोग वाला व्यक्ति जो कामना युक्त व्यक्ति है, जिसको जिसको छू देगा कर्म को उसी को कर देगा काम्य। ये कौन सा काम्य कर्म है कौन सा नहीं, कर्म को उसका दोष देंगे या कामना युक्त व्यक्ति को? कामना युक्त कर्ता जिसको छू देगा उसी का नाम, उस कर्म का नाम चाहे नित्य ही क्यों ना हो, काम्य बन जाएगा। यही का स्वर्ग कामादि दोषवतो दर्श पौर्णमासादि काम्यानि कर्माणि विहितानि। अमावास्या के निमित्त, पूर्णिमा के निमित्त ये सब जो कर्म हैं, दर्श पौर्णमास इत्यादि, काम्यानि कर्माणि विहितानि, उनके लिए काम्य कर्म विहित हैं। स्वर्गादि की कामना से युक्त व्यक्ति के लिए ये सब कर्म विहित हैं। तथा स्वर्गा सर्वानर्थ बीजा अविद्यादि दोषवतः। अब कहते हैं सर्व अनर्थों के बीज क्या है? अविद्यादि, अविद्या ही नहीं आदि भी, अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश तज्जनित इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार राग द्वेष दोषवतश्च। और इष्ट की प्राप्ति इसका नाम राग, अनिष्ट का परिहार, अनिष्ट के प्रति दोष बुद्धि हो गई, दोष बुद्धि की प्रगल्भता हो गई तो उसी का नाम क्या हो गया? द्वेष। दुख दोषानुदर्शनम। लेकिन दोष बुद्धि की प्रगल्भता हो गई तो उसी का नाम हो जाता द्वेष।
इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट के परिहार में, क्या इष्ट की प्राप्ति में राग, अनिष्ट के परिहार में द्वेष। राग पूर्वक प्राप्त करने की भावना न हो, द्वेष पूर्वक त्यागने की भावना न हो। त्याग के भी दो भेद हो गए या नहीं? द्वेष पूर्वक त्याग उचित नहीं है। तो यही कहा, इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट के परिहार में किसकी प्रवृत्ति होगी? जो राग द्वेष से युक्त है उसी की होगी ना। तत्प्रेरिता विशेष प्रवृत्ति है, उसकी जो भी प्रवृत्ति होती है, गति मति स्थिति सब क्या होती है? राग द्वेष आदि मूलक ही होती है। इसीलिए भगवद गीता में मनोविज्ञान की भी पराकाष्ठा है। त्याग पर लट्टू मत होइए। त्याग के मूल में, त्यागी के जीवन में जो दृष्टिकोण है, हेतु है, उस पर विचार कीजिए। गीता क्या 17वां 18वां अध्याय में भगवान ने कहा ना 18वें में, श्रद्धा पर लट्टू मत होइए। श्रद्धा सात्विकी है, राजसी है, तामसी है, उसको परखिए। बहुत बढ़िया कलयुग के लिए गीता का 17वां 18वां अध्याय को हृदयंगम न करे व्यक्ति तो जगह जगह चपेट में आ जाए। तो नैव त्याग फलम लभेत, भगवान ने कहा। नैव त्याग फलम लभेत क्या? एक सज्जन थे, निंदा नहीं, जीवित भी हो सकते हैं ना, बंगाल परंपरा के थे, मुखर्जी या क्या थे, टाट पहन कर रहते थे। और स्वामी अखंडानंद महाराज उन पे बड़े लट्टू। हाँ, तो वो मालूम है कैसे जोड़ा गया उनको। पहले तो श्याम बगीचा में रहते थे, हमें सब मालूम, किसने जोड़ा वो सब मालूम। पहले श्याम बगीचा में रहते थे। तो उसके राधा कुंड में भी रहे, बहुत लंबी कथा है। तो अच्छा, सर्दी के दिनों में भी वृंदावन में बढ़िया ढंग से। तो सार क्या निकला? बाहरी त्याग को लेकर सब लट्टू थे, सब प्रशंसा करते थे, बाहरी बात ठीक ही है, कोई गलत भी नहीं है। लेकिन गीता का दृष्टिकोण यह है कि त्याग को आप देखते हो तो धोखा भी खाओगे। लेकिन त्याग के पीछे हेतु क्या है? तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, इस पर देखना पड़ेगा। दूसरी बात है, कोई व्यक्ति त्यागी नहीं है, माने बाहर से कर्म का त्याग नहीं किए हुए कर्म करता है, तो सामान्य व्यक्ति समझेगा ये तो कर्म में रचा पचा है। भगवान ने कहा ये भी नहीं। प्रवृत्ति देख करके उस कोसिए मत। प्रवृत्ति के मूल में भाव क्या है? कोई कर्म कर रहा है तो कर्म त्याग का बल और वेग उत्पन्न हो सके उसके जीवन में, यह भाव है। तो कर्म जो है, कर्म का वेग होने पर भी जो बाहर से कर्म को त्यागे हुए है, उसके त्याग की अपेक्षा वो कर्म का बल अधिक हुआ या नहीं? क्या सात्विक फलाशा का त्याग करके कोई कर्म कर रहा है तो बाहर से तो त्यागी नहीं दिखाई पड़ेगा, अंतर्निहित त्याग के बल पर उसका कर्म बहुत ऊंचा होगा। अब फलाशा को संजोए हुए, कामना को संजोए हुए, फिर अगर कोई बाहर से तमोगुण की प्रगल्भता में, निद्रालस्य प्रमाद के कारण रजोगुण की प्रगल्भता में, देहाशक्ति के कारण, कायक क्लेश भयात तेजत सकृत्वा कायक क्लेश। एक व्यक्ति ने कहा, मैनपुरी जिला के थे, राजनेता थे, महाराज मैंने स्वामी अखंडानंद मैंने संन्यास ले लिया। आपने कहा बहुत अच्छा। कोई व्यक्ति लड़ने ही आता हो तो फिर क्या करे? वृंदावन में संन्यास ले लिया। आपने कहा बहुत अच्छा। ओहो, मैंने अखंडानंद से संन्यास ले लिया। आपने कहा और अच्छा। ब्राह्मण होते हुए दंड नहीं लिया। हमने कहा क्या बात है, कोई बात नहीं। अब लड़ने भिड़ने का कोई अवसर नहीं देखा। पहले कहा संन्यास ले लिया। हमने कहा बहुत बढ़िया।
फिर क्या कहा, महाराज संन्यास लिया खंडाजी निवास से। हमने कहा और अच्छी बात है। फिर ब्राह्मण होते हुए दंड नहीं लिया। हमने कहा ही कोई बात नहीं। अब देखा कि कुछ गाली वाली मिल ही नहीं रही है। और मैनपुर जिला का क्यों, ये तो पूछिए। हमने कहा मुझे पूछना नहीं है, तुम्हें बताना हो बता दो। अगर दंडी स्वामी बनता महाराज 3 बार नहाना मर जाता, और ब्राह्मण के घर में ही भिक्षा पाना, ये सब, इससे बचने के लिए मैंने बिना दंड के संन्यास लिया। तो मैंने कहा कि अब सर्वमंची सर्वभक्षी होने के लिए तुमने संन्यास लिया है, तेरी दुर्गति हुए बिना नहीं रही। स्वामी जी महाराज जीवित थे शरीर, है ना। संन्यास उनसे लिया तो मुझे क्या दर्द है। कि तुम जो कह रहे हो कि दंडी स्वामी होते ब्राह्मण होकर के भी तो 3 बार नहाना पड़ता, ब्राह्मण के घर में ही भोजन करना पड़ता, ये बोलो ये ना बोलो, तो सर्वमंची और सर्वभक्षी होने के लिए आपने संन्यास लिया है ना। संन्यास लेने का अर्थ हो गया आपका पतन सुनिश्चित है। संन्यास नहीं लिया है, आपने अपने आप को नरक में ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। अब जब गाली मिल गई बढ़िया ढंग से तो प्रसन्न होकर चले गए। हाँ बैल तो मुझे मार, क्या इसका अर्थ क्या हुआ। इसीलिए अब किसी ने संन्यास लिया, लेकिन संन्यास के मूल में भाव क्या है। विधिवत संन्यास लेता तो फिर इतने नियम लागू होते कि बस, तो कायक क्लेश भयात् त्यजेत्, शरीर में आसक्ति के कारण खरोंच ना आ जाए, कहीं सुबह नहाना ना पड़े। हाँ, कहीं 10,000 12,000 जपना ना पड़े। तो कायक क्लेश भया, देहाशक्ति जहाँ होगी वहाँ कायक क्लेश से व्यक्ति डरेगा। नित्य कर्म इत्यादि में तो आलस्य छोड़ो, बिस्तर छोड़ो, स्नान करो, ये सब। इसका मतलब हुआ देहाशक्ति की प्रगल्भता के कारण कायक क्लेश के भय से जो उसने त्याग कर दिया, नैव त्याग फलम लभेत, माने त्याग का जो असली फल है, त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, उससे वंचित रहेगा। तमोगुण की प्रगल्भता में निद्रा आलस्य प्रमाद के कारण कर्तव्य का त्याग किए हुए है, तो नैव त्याग फलम लभेत। इसलिए निष्कर्ष निकला कि व्यक्ति की प्रवृत्ति या निवृत्ति को देख करके सहसा उसको मुक्त या बद्ध मत समझ लीजिए। प्रवृत्ति को देखकर बद्ध और निवृत्ति को देखकर मुक्त मत समझ लीजिए। प्रवृत्ति निवृत्ति के मूल में जो नियामक हेतु है उस पर विचार कीजिए। क्या भरत जी जब ननिहाल में जाते थे और गए थे, जब राम जी वनवासी हुए तो भरत जी कहाँ थे, ननिहाल में थे। तो ननिहाल में बुद्धिपूर्वक जाते थे तो राम जी का वियोग प्राप्त था या नहीं। वियोग तो प्राप्त था, लेकिन जब अयोध्या आए मालूम पड़ा तब भी वियोग प्राप्त था। दोनों वियोग में क्या अंतर पड़ा, हेतु ने रुला दिया। वियोग तो तब भी था जब राम जी अयोध्या में थे, ननिहाल में थे, तो वियोग था या नहीं। मुझे ही निमित्त बनाकर मेरी ही माता ने मेरे प्रीतम रामभद्र को वनवासी बना दिया, तो घटना में बल है या हेतु में, हेतु में ना। इसलिए यहाँ पर भगवान शंकराचार्य ने कहा कि भाई नित्य कर्म का अनुष्ठान कर रहा है कोई, अच्छी बात है, लेकिन नित्य कर्म का अनुष्ठान भी सदोष कर्तव्य बुद्धि से सदोष के द्वारा संभव है या निर्दोष के द्वारा। द्वेष नहीं है, राग नहीं है क्या। और देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से आत्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती, इस ज्ञान के कारण अभिनिवेश नहीं है, और द्वेष भी नहीं है, और राग भी नहीं है, निष्काम है। मतलब द्वेष पूर्वक जो है किसका अनुष्ठान होता है, शयन याग इत्यादि का, ये तो संध्या वंदन है, द्वेष पूर्वक नहीं। और निष्काम है इसलिए राग पूर्वक भी नहीं, अभिनिवेश भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, राग भी नहीं है। फिर भी कौन सा दोष बैठा है, अस्मिता और अविद्या। अस्मिता माने अहम धनवान अहम जनवान, अहम पूर्वक धन जन इत्यादि में देह भी है, धन जन इत्यादि को लेकर तादात्म्यापत्ति। ठीक है, तो मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये बुद्धि तो होगी ना।
निष्काम व्यक्ति के हृदय में भी कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि बचेगी या नहीं? अभी दो दोस्त तो बच गए, कौन? और अस्मिता और अविद्या। तो इसका मतलब वो भी दोष युक्त ही हुआ ना। कौन सा दोष किस में बैठा है? क्या अभिनिवेश भी दोष है, द्वेष भी दोष है, राग भी दोष है, अस्मिता भी दोष है, अविद्या भी दोष है, एक भी दोष है तो निर्दोष कहाँ है? यही कहा। कितनी सूक्ष्म बात है। हाँ हाँ, ये बात है। तो हो गया दोष वतश्च तत्प्रेरिता विशेष प्रवृत्ति है। उस दोष से प्रेरित ही विशेष प्रवृत्ति होती है। फिरत शैला माया का प्रेरा, माया के प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। किसके बस में होकर व्यक्ति है घूमता रहता है मधुमक्खी के तरह यूं किसके बस में होकर? काल कर्म स्वभाव गुण। तुलसीदास जी ने भागवत के तीसरे स्कंद का सारांश बता दिया। फिरत सदा माया के प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ऐसे तो यहाँ पर कौन सा दोष हो गया? राग नहीं है, द्वेष नहीं है, अस्मिता नहीं है, तो अभी यहाँ पर अभिनिवेश नहीं है, द्वेष नहीं है, राग नहीं है, फिर भी अस्मिता और अविद्या दो दोष तो विराजमान है। इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहारार्थी न। बहुत विचित्र बात है। इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट का परिहार प्रवृत्ति निवृत्ति में मुख्य नियामक कौन है? प्रयोजन को देखे बिना जाने बिना मंद की भी प्रवृत्ति नहीं होती। इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट के परिहार, परिहार माने निवारण। इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट के परिहार, ठीक है। इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट के परिहार की भावना तो सर पकड़ाने लगे तो भगो भगो भगाओ भगाओ, ये भावना अनिष्ट के परिहार के लिए होगी या नहीं? और कहीं कचौरी टपकने लगे तो पकड़ो। व्यक्ति की प्रवृत्ति निवृत्ति में नियामक कौन है? इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट के परिहार। जिसका परिहार चाहता है उससे वो बचता है, जिसको प्राप्त करना चाहता है। लेकिन तत्वज्ञ के जीवन में प्राप्ति और परिहार की दृष्टि से कोई प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होती। क्या प्रवृत्ति निवृत्ति का नियामक कौन हुआ? अनिष्ट का परिहार, ये जो भाव है। प्रवृत्ति का नियामक है इष्ट की प्राप्ति। तत्वज्ञ के जीवन में इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट की निवृत्ति, यह अनिष्ट के परिहार, प्राप्ति और परिहार की दृष्टि से न प्रवृत्ति है न निवृत्ति। यह नित्यानि कर्माणि विधीयन्ते। इष्ट की प्राप्ति क्या? अंतःकरण की शुद्धि होगी, पापों का अपनोदन होगा। ये क्या हो गया? इष्ट की पापों का अपनोदन होगा। ये क्या है? अनिष्ट का परिहार, अंतःकरण का शोधन होगा। ये इष्ट की प्राप्ति। इतना तो है या नहीं? नित्य कर्मों में प्रवृत्ति प्रीति प्रवृत्ति के लिए भी दो तो आवश्यक है या नहीं? अनिष्ट का परिहार, पाप का निवारण होगा या नहीं? और इस इष्ट का परिहार नहीं, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार। यह न केवलम शास्त्र निमित्तान्येव, बहुत ऊंची बात कही। केवल शास्त्र निमित्त कोई कर्म विधेय है ये बता ओ भगवान शंकराचार्य ने कहा। केवल शब्द का अर्थ क्या हुआ? अधिकारी को दोष युक्त समझकर दोष के स्तर का आकलन करके फिर प्रवृत्ति या निवृत्ति का विधान है। निवृत्ति का विधान भी तो विधान है ना, विधि, प्रतिषेध विधि और प्रवृत्ति विधि और सिद्ध के विज्ञान की विधि। बहुत बढ़िया। न केवलम शास्त्र निमित्तान्येव, ऐसा कोई कर्म बताओ जो केवल शास्त्र निमित्तक ही हो।
ऐसा कोई कर्म बताओ जो केवल शास्त्र निमित्तक हो, निर्दोष के प्रति विहित हो। इसका अर्थ क्या हुआ? ऐसा कोई कर्म बताओ क्या? ऐसा कोई कर्म बताओ जो केवल शास्त्र निमित्त से प्राप्त हो, यानी शास्त्र विधान करते हो उस कर्म का जो कर्ता के निर्दोष होने पर विहित सिद्ध हो। बढ़िया पकड़ा शंकराचार्य। न केवलम शास्त्र निमित्तान्येव, इष्ट के ग्रहण अनिष्ट के परिहार, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार की भावना से भावित होकर व्यक्ति की प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। तो न केवलम शास्त्र निमित्तान्येव, इसका अर्थ क्या हुआ? नित्य कर्म भी केवल शास्त्र निमित्तक ही प्राप्त नहीं है, शास्त्र के निमित्त से ही प्राप्त नहीं है, सदोष के प्रति प्राप्त हैं। तो केवल शास्त्र निर्दोष के प्रति अगर कोई कर्म का प्रतिपादन करे शास्त्र, तो उसका नाम क्या होगा? केवल शास्त्र सम्मत। और व्यक्ति के गुण दोष का आकलन करके कोई प्रवृत्ति होती है, विधान करता है शास्त्र, तो केवल शास्त्र निमित्तक वो नहीं हुए, उसमें केवल शास्त्र निमित्तक वो विधान नहीं है। यह कहा न केवलम शास्त्र निमित्तान्येव। कितनी सूक्ष्मता से भाष्य लिखा है क्या? अब इस सब को जो हृदयंगम कर लेगा उसके जीवन में क्या लाभ होगा सुरेश जी? सुने हुए तब तो हाँ ठीक। कौन सा कर्म होगा? केवल शास्त्र निमित्त से प्राप्त कोई कर्म। जितनी स्मृतियाँ हैं सबको टटोलें, श्रुतियों को टटोलें, फिर निष्कर्ष निकालें, अमुक जो कर्म है केवल शास्त्र निमित्त से प्राप्त है। जिसके लिए वो कर्म प्राप्त है, विहित है, वो सर्वथा निर्दोष है, फिर भी उसके लिए कर्म प्राप्त है। ये हुआ ना अर्थ। सर्वथा निर्दोष के प्रति कोई कर्म विहित है, वही केवल शास्त्र निमित्तक होगा या नहीं? ऐसा कर्म बताइए। सारे मीमांसा आदि। हाँ क्या हुआ? ये अब तक किसका वर्णन चल रहा था? हाँ क्या कह रहे? साधक जो निर्दोष कहा, साधक के प्रति या फिर शास्त्र के प्रति, ये बोल रहे हैं। कर्म का विधान होगा किसके लिए? कोई करने वाला हो तब तो। क्या क्या कर्म का विधान किसके लिए होगा? कर्ता के लिए कर्म का विधान होता है ना। तो कर्ता कौन होगा, सदोष या निर्दोष? प्रश्न तो यह है। सदोष ही होगा। अगर निर्दोष के प्रति कर्म का विधान है, माने सामने वाला दोष रहित है, कर्ता जिसके लिए कर्म का विधान किया गया है वो सर्वथा दोष मुक्त है, फिर भी कर्म का विधान है, उस कर्म को केवल शास्त्र निमित्त कहेंगे, खालिस प्योर। क्या? सामने वाले के मुख को देखकर बोलना, किसी के मुख को देखकर ना बोलना, केवल बोलना, दोनों में क्या अंतर है? मोटा उदाहरण क्या क्या अंतर हुआ? सामने वाले के मुख को देखकर बोलना, उसके लिए बोलना, हैं? उसके लिए बोलना होगा। अब केवल बोलना, मुख को देखकर ना बोलना, दोनों वाणी में अंतर होगा या नहीं? क्या ये प्रसन्न हो जाएंगे या रूठ जाएंगे, इसका ध्यान रख के बोलना। क्या? और प्रसन्न हो जाएंगे और उठ जाएंगे, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, हमें जो कहना हो तो कहेंगे, तो दोनों में अंतर हुआ या नहीं? क्या? सामने वाले के मुख को देखकर बोलना और जो बोलना है वो बोलना। बहुत मोटा उदाहरण दे दिया। क्या? जो बोलना है वो बोलना, और ये क्या? सामने वाले के मुख को देखकर बोलना। क्या? दोनों में
सामने वाले के मुख को देखकर बोलने वाले का जो वचन है वो केवल उसका वचन हुआ क्या? क्या सामने वाले के मुख को देखकर जो बोला गया वो केवल वक्ता का वचन हुआ क्या? ऐसे ही दोष रहित कर्ता न हो, जिसके लिए कर्म का विधान किया गया है वो दोष रहित हो, दोषयुक्त न हो, फिर उसके लिए कोई कर्म विहित हो तो माना जाएगा केवल शास्त्र विहित है। अगर दोष युक्त के प्रति है तब तो परोवरी या क्रम से धीरे धीरे सत्य सहिष्णु बनाने के लिए उस कर्म का विधान है। क्या निषिद्धाचरण से बचाने के लिए एक हो गया, नरक की प्राप्ति ना हो इससे। फिर क्या हुआ, तुम अपनी कामना को नहीं छोड़ सकते तो निषिद्धाचरण से बचते हुए काम्य कर्म का अनुष्ठान करो, उठा दिया शास्त्र ने। अब कामना नहीं है तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए मुमुक्षु जिस प्रकार आरुरुक्ष कर्म करते हैं उस प्रकार करो। उसके बाद क्या हो गया, साधन चतुष्टय संपन्न हो गए तो श्रवण मनन निधिध्यासन करो। क्या श्रवण मनन निधिध्यासन भी हो गया, तत्व ज्ञान भी हो गया। अब कौन हो गया व्यक्ति? सर्वथा निर्दोष, न कुछ उसके लिए परिहार योग्य, न उसके लिए प्राप्त योग्य, प्राप्तव्य न परिहार्य। क्या न किसी की प्राप्ति है अब बची, न किसी का परिहार बचा। प्राप्ति और परिहार दोनों से विनिर्मुक्त, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश नामक पंच क्लेशों से विनिर्मुक्त व्यक्ति को ध्यान में रखकर जिस कर्म का विधान करे शास्त्र वो केवल शास्त्र सम्मत होगा। ऐसा क्या होगा? त्रैगुण विषया वेदा, भगवान ने कहा या नहीं? त्रैगुण विषया वेदा, वेदों में जो विधि निषेध की प्राप्ति हैं, कौन? कोई तमोगुण के गुणी के प्रति, कोई रजोगुणी के प्रति, कोई सात्विक के प्रति, सर्वथा गुणातीत निर्दोष के प्रति क्या होंगे? तस्य कार्यम न विद्यते, जब कार्य नहीं है तो उसके लिए कर्तव्य का अनुष्ठान क्या होगा? ये हो कर्मणाम स्वतः काम्यत कौन था? हाँ, न केवलम शास्त्र निमित्तान्येव, केवल शास्त्र निमित्तक ही नहीं है बल्कि कर्ता के स्तर को मुख को देखकर हैं। क्या सामने वाले के स्तर को देख कर के कर्म का विधान जो किया गया वो केवल शास्त्र निमित्तक नहीं। न चाग्निहोत्र दर्श पूर्णमास चातुर्मास से पशुबंध सोमानाम कर्मणाम स्वतः काम्यत्व नित्यत्व विवेकोस्ति। भगवान की बड़ी कृपा है, भागवत कथा और इसमें तालमेल है या नहीं? भाष्य में वहाँ सब बेटे होके उत्पन्न हुए थे या नहीं? भागवत में जो चल रहा है 6ठा स्कंध 18वां अध्याय। अब देखिए अग्निहोत्र 1 दर्श 2 सब बेटा का नाम वहाँ है या नहीं? पूर्णमास 3 चातुर्मास 4 पशु वहाँ है तो पशुबंध और सोम भी है वहाँ, सबका नाम आ गया है नहीं? अब ये सब भाष्य नहीं लगा होगा तो बेचारा वो भागवत का अर्थ क्या करेगा? भगवान ही बचावे। कथा बातें तो छोड़ देते हैं सबको, कथावाचकों के बस की बात छोड़ भी देते हैं। इससे क्या अधिक से अधिक हुए तो नाम ले लेंगे। देखो एक साथ आ गया ना सब, बेटे के नाम सब हैं। अग्निहोत्र 1 दर्श 2 पूर्णमास 3 चातुर्मास 4 पशुबंध 5 सोम 6 कर्मों का नाम ले लिया। सब श्रौत कर्म है। न च अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास चातुर्मास पशुबंध सोमानाम कर्मणाम स्वतः काम्यत्व नित्यत्व विवेकोस्ति। बहुत बढ़िया। ये जो कर्म है, चाहे अग्निहोत्र हो, चाहे दर्श हो, चाहे पूर्णमास हो, चाहे चातुर्मास हो, चाहे पशुबंध हो, चाहे सोम ही क्यों ना हो,
स्वतः काम्यत्व नित्यत्व विवेकोस्ति ना, स्वतः ये काम्य है या नित्य है इसका विवेक नहीं है। विभाग, विवेक माने विभाग, टिप्पणीकार ने लिखा। वही मैंने पहले कहा, वो गीता भाष्य में शंकराचार्य ने लिखा, यहाँ भी है, यहाँ भी। अरे सकाम व्यक्ति जिसको छू देगा, क्या कौवा जो है रोटी में चोंच मार दे तो और क्या है हलवा में चोंच मार दे तो जिसमें चोंच मारेगा वो हमारे खाद्य नहीं रहेगा, हमारे खाने योग्य नहीं रहेगा। कहावत है कौवे से दही की रक्षा, दही की रक्षा कौवे से करो। तो हमने इसका प्रयोग किया जब वेद विद्यालय ऊपर रहते थे। दही योग से एक दिन दही आ गए तो चावल रोटी दही, तो हमने क्या किया, वो जो छत थे ना उधर रेलवे लाइन की ओर, वो जो घेरा उस पर यहाँ दही रखे, यहाँ रोटी रखे, यहाँ चावल रखे, और थोड़े हट गए हम एक काके भ्या कौओं से दही की रक्षा करो। अभी जो बनाया ऋषियों ने इसका प्रयोग करने के लिए, अब कौवा किस पे पहले चोंच मारता, दही पर मारेगा, मारता हाँ दही पर ही ठीक है। और रोटी और भात दोनों रख दें तो कौवा किस पे मुँह चोंच मारेगा, बंगाल का कौवा हो या बिहार का या कहीं का हो वृंदावन के कौवे की तो बात हो गई ना, दही पे चोंच। इसलिए मैंने दही कौवे को बहुत प्यारा है। ऋषियों ने जो नियम बनाया कौवे से दही की रक्षा, वहाँ क्या उपलक्षण, इसका मतलब नहीं कि और चीज़ खाने दो, दही पर पहले चोंच मारेगा तो उपलक्षण है, दही आदि की रक्षा कौवे से करो, नहीं तो तुम्हारे खाने योग्य नहीं रहेगा। लेकिन दही का नाम ही क्यों लिया? मालपुए की रक्षा भृगु जी से करो इसका रोटी आदि की रक्षा न करो, ये नहीं हाँ, डालमा इनको बहुत पसंद है, डालमे की रक्षा भृगु जी से करो। इसका मतलब क्या हुआ, कौवे को दही बहुत पसंद है, इसलिए। ऐसे यहाँ पर कहा न च अग्निहोत्र दर्श, यही कहा कामना युक्त व्यक्ति चाहे वो अग्निहोत्र को छू दे, दर्श को छोड़ दे, पूर्णमास को छोड़ दे, सबके मूल में कौन है? अग्निहोत्र। क्या अग्नि के बिना ये सब कर्म संपादित नहीं होंगे ना। अग्निहोत्र का सबसे पहले नाम लिया, वो मूलधन है, फिर दर्श है, पूर्णमास है, चातुर्मास है, पशुबंध है, सोम है। स्वतः काम्यत्व नित्यत्व विवेकोस्ति ना, विवेक माने विभाग। स्वतः ये स्वरूप से ये काम्य है, स्वयं से ये कौन है? नित्य है, ये विवेक नहीं हो सकता। कर्ता यदि कामना युक्त है तब नित्य कर्म के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है उसको भी छू देगा, उसका भी अनुष्ठान करेगा तो उसका नाम हो जाएगा काम्य। बड़ी विचित्र बात है, एक ही कर्म है, वो काम्य भी हो सकता है और नित्य भी हो सकता है। नित्य कर्म को भी काम्य बना दे और काम्य कर्म को भी नित्य बना दे, यह हुआ। यानी कोई काम स्वरूप से कोई काम में नहीं है। कर्ता के अंतःकरण में कामना है, कामना युक्त व्यक्ति जिसको छू देगा उसी का नाम काम्य हो जाएगा। नित्य कर्म उसी को स्पर्श करते। कर्तृगते नहीं स्वर्गादि काम दोषेण, कामार्थता, बहुत बढ़िया कहा। काम्यता, कामार्थता माने काम्यता, इन्होंने टिप्पणी की। कर्तृगते न स्वर्गादि काम दोषेण, कर्तागत जो स्वर्ग आदि की कामना है वो जो दोष रूप है। कर्ता अगर स्वर्ग आदि कामना की भावना से, कामना से युक्त है तो सकाम हो गया।
अब वो जिस कर्म को छू देगा उसी का नाम हो जाएगा क्या, काम्य हो जाएगा। ये है कर्तृगते नहीं स्वर्गादि काम दोषे न लो जी। स्वर्ग की इच्छा है तो दोष है या निर्दोष, ये दोष है या दोष, दोष है। स्वर्ग की कामना भी दोष है। तो क्या है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, अभिनिवेश ना हो, द्वेष ना हो, राग ना हो, तब जो कर्म होंगे वो मुमुक्षु कर्तृक कर्म हो जाएंगे। अस्मिता जो है वो भी ना हो, कर्तृत्व बुद्धि उग्र ना हो। अस्मिता का पूर्ण निवारण तो तत्व ज्ञान से ही होगा। फिर भी मुक्त संगो न हमवादी धृत्युत्साह समन्विता है। इस दृष्टि से अगर किसी ने कर्म किया तो अभिनिवेश भी नहीं, द्वेष भी नहीं, राग भी नहीं, अस्मिता भी नहीं, और अविद्या दोष वहाँ पर है विद्यमान। तो अभी केवल शास्त्र सम्मत कर्म, केवल माने किसी न किसी सदोष दोष युक्त के लिए ही कर्म का विधान है, सर्वथा निर्दोष के प्रति कर्म का विधान नहीं है। यह हुआ ना। दंड या पुरस्कार, सदोष के दंड या पुरस्कार किसके लिए, कर्ता के लिए औरों के लिए। इसको ये दंड मिलना चाहिए, इसको ये पुरस्कार होना चाहिए। दंड और पुरस्कार, संविधान की पुस्तक तो जरा लाना भाई, तो फिर क्या कहेंगे, किसको क्या दंड मिले, किसको क्या पुरस्कार मिले। तो दंड और पुरस्कार का जो पात्र होगा वो सदोष होगा या निर्दोष। ऊपर से लगेगा निर्दोष जो होगा वो पुरस्कार का पात्र होगा। और अरे पुरस्कार पाने योग्य कर्म किया ना, तो ये भी दंड हुआ या नहीं, सदोष हुआ या नहीं। वो तो दोष पर दोष है। कौन, दंड पाने योग्य कर्म जो किया उसको दंड दो, पुरस्कार पाने योग्य जो कर्म किया उसको पुरस्कार दो। तो दोनों कर्ता हुए या नहीं, एक दंड का पात्र हुआ, एक पुरस्कार का पात्र हुआ। न इनके लिए दंड है न इनके लिए पुरस्कार है, ऐसा व्यक्ति होगा या नहीं कोई। भाई आप न दंड के पात्र हैं न पुरस्कार के प्राप्त है, आपने तो कुछ किया ही नहीं है। तो न दंड के न पुरस्कार के, तो पुरस्कार का पात्र जो हुआ वो सदोष हुआ या निर्दोष, उसकी अपेक्षा निर्दोष। क्या दंडनीय अपराध जो जिसने किया उसकी अपेक्षा क्या हो गया, वो निर्दोष हो गया। लेकिन पुरस्कार पाना भी तो दंड ही है। क्यों, ये कैसे समझ में आ जाए, पुरस्कार पाना दंड है या नहीं। अभी क्या समझ में आएगा, तो नींद से वो कहते हैं आपका प्रवचन जब मैं मोबाइल से सुनता हूँ समय भी नींद आ जाती। ठीक, क्या कह रहे भीगू जी। सबसे बड़ा दंड तो यही है। हाँ, सबसे बड़ा दंड तो यही है। क्या नींद आ जाना। हाँ, सबसे बड़ा दंड तो पुरस्कार ही है, बात तो ठीक है। कर्तृगते नहीं स्वर्गादि काम दोषेण कामार्थता, ये सब जो भाष्य की पंक्ति हृदय में हो और उसके अनुसार व्यवहार व्यक्त करे तो कहो स्वामी जी कितना दिव्य जीवन होगा, उसके द्वारा कितने भव्य संसार की संरचना होगी। क्या ये जो मान्यता है ना, ये बाबा लोग क्या करेंगे, अरे सारा जीवन जितनी क्रांति आई है राजनेताओं के द्वारा आई है क्या। सबसे प्रथम क्रांति कौन लाए, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के विरोध में नारद जी। बाबा लोग क्या करते हैं तो देखो ना, बाबाओं के बिना कोई क्रांति आई है क्या। सबसे पहले क्रांति के दूत कौन है, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जैसा आतंकवादी आजकल कोई विस्मय है नहीं, है क्या। देवता भी जिसके डरते थे ऐसा तो कोई है नहीं। वो उसके विरोध में किन्होंने क्रांति की, नारद जी ने प्रहलाद जी को आगे कर दिया। उसके बाद बहन
की बात है तो भृगु जी ने क्रांति कर दी। आपने क्रांति की या नहीं भृगु जी के रूप में उसके बाद कौन है? रावण आदि के विरोध में वशिष्ठ जी ने क्रांति की। कंस दुर्योधन आदि के विरोध में क्रांति के बीच किन्होंने? वेदव्यास जी ने। बौद्ध आदि जो आतंकवादी जैसे हो गए थे उनके विरोध में शंकराचार्य महाराज ने, कुमारिल भट्ट ने कीर्ति ये किया नहीं। उसके बाद में कौन लेंगे? चाणक्य देखिए, उसके बाद में समर्थ रामदास देखिए। तो कहते बाबाओं की क्या उपयोगिता है, बाबाओं की आध्यात्मिकताओं की क्या उपयोगिता है? इसमें किसी राजनेता ने क्रांति की? राजनीति के शोधन में तो संतों का ही हाथ रहा या नहीं, विरक्तों का हाथ रहा या नहीं? जिनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था उन्हीं ने तो क्रांति की है। तो शंकराचार्य की क्या उपयोगिता है? तो सब उपयोगिता कौन है? नवीन पटनायक जी की है, मोदी जी की है, और तो किसी की उपयोगिता है नहीं ये सोचना चाहिए भाई क्रांति कौन करते हैं? जिनको राष्ट्रपति, अच्छा किसी ने राज्य क्रांति करके किसी ने राजा का पद लिया क्या? इसका मतलब जिनको राज पद चाहिए, प्रधानमंत्री, बढ़िया प्रधानमंत्री हों, हमें तो सबसे प्रेम है, सब मानते भी हमको हैं, लेकिन प्रश्न कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है। पर विचार करना चाहिए नारद जी क्या गद्दी पे बैठ गए या प्रहलाद को बैठाया? अच्छा पृथ्वी जी को बैठाया गद्दी पर या नारद वो स्वयं बैठ गए भृगु जी? राम जी को गद्दी पर बैठाया, विभीषण को गद्दी पर बैठाया, वशिष्ठ जी या स्वयं गद्दी पे बैठ गए? क्या युधिष्ठिर को बैठाया गद्दी पर या व्यास जी स्वयं ही, मैत्री जी स्वयं ही गद्दी पर बैठ गए? शंकराचार्य ने सुधन्वा को ही गद्दी दी या स्वयं ही गद्दी ले ली? ऐसे नवरत्न को ले लें तो विक्रमादित्य जी को गद्दी दी या स्वयं ले ली? ऐसे ही आगे चलें तो चाणक्य जी ने किसको गद्दी दी? चंद्रगुप्त को या स्वयं गद्दी ले ली? समर्थ रामदास जी ने शिवाजी को गद्दी दी या स्वयं ले ली? ऐसा है। अब वो लेकिन समय हो गया 12। ये सब जो है राजतंत्र में क्रांतियाँ हुई, ये भी एक सोचने की बात है। बहुत दिनों बाद में बोल रहा हूँ, 4-5 वर्ष बाद। पूज्य गुरुदेव ने जो क्रांति की वो प्रजातंत्र होने पर, विशेष लोकतंत्र में, लोकतंत्र में कैसी क्रांति की जाए जिससे सफलता मिले। एक टेढ़ी खीर, जितनी क्रांतियाँ हुई हैं राजतंत्र में जो दूषण आ गया था ना, उसके विरोध में क्रांति हुई। अब एक विचित्र बात है कि अभी भारत में लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र में जो क्रांति का स्वरूप क्या होना चाहिए, ये सुनो भाई, वो जो विषय निर्धारित किए गए हैं राजनीति में, ऐसा कुछ है क्या? क्या है? हाँ वो सुना दो भाई। वो तो सुना ही दोगे, उस समय तो नींद नहीं आएगी राजनीति की परिभाषा ये सुने। राजनीति की परिभाषा और राजनीति के पर्याय। हाँ, राजनीति का उद्देश्य और लोकतंत्र ब्रैकेट में प्रजातंत्र की आधारशिला, और राजतंत्र में लोकतंत्र तथा दिशाहीन शासन तंत्र के शोधन की सोच। ठीक है, दिशाहीन शासन तंत्र के शोधन की, तो उसमें ये चीज़ उठाने की है कि इस समय जो दिशाहीन लोकतांत्रिक शासन कहा जाता है ना, लोकतांत्रिक शासन काल में स्वस्थ क्रांति का स्वरूप क्या हो सकता है? ये उसके लिए हमारे पास इतिहास है, रामराज परिषद और जनसंघ। ये सब स्वतंत्रता के बाद ही मेरे ख्याल में दोनों बने हैं। तो लोकतांत्रिक जनसंघ तो स्वयं दोनों चुनाव की संस्था थी, दोनों चुनाव लड़ने वाली राजनीतिक पार्टी। तो अब ये प्रश्न उठा कि रामराज परिषद की जो स्थिति है जानते हैं, जनसंघ की भी तो अब भाजपा के रूप में परिणत है, और भाजपा के रूप में परिणत है तो भाजपा के भी शोधन की आवश्यकता आ गई क्या? मान लो रामराज परिषद का राज्य होता तो उसके भी शोधन की आवश्यकता बन जाती। इसका मतलब है कि लोकतांत्रिक युग में लोकतांत्रिक शासन के शोधन की स्वस्थ विधा क्या हो, एक चिंतन का विषय है।
क्या इस पर जिनका गंभीर चिंतन हो, बहुत कम व्यक्ति होंगे, वो भी भाव व्यक्त करें तो अच्छा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्य भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में